जैसा कि कमेंट सेक्शन में आपने बताया है कि हम आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा करें मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, तो आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब आप एंड तक देखेंगे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना होगा, तो इसलिए समझ कर देखिएगा, क्योंकि साधारण शब्दों में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आज के समय में जब भी हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में अलग अलग डिमांड्स रहती हैं, जैसे कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम हमें मिल जाए, दूसरा हम लंबे समय तक हम पॉलिसी चला रहे हैं तो हमें एक चॉइस मिल जाए कि हम इस एज पे आके पॉलिसी को छोड़ दें और जो प्रीमियम हमने पे किया उसका हमें रिटर्न मिल जाए कुछ उस पे, राइट। और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि हमने लगातार जैसे प्रीमियम पे कर रहे हैं, अब स्थिति अच्छी नहीं रही, अब हम प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हमारा जो प्रीमियम हमने पे किया वो वेस्ट ना जाए, उसका हमें कुछ मिले, कुछ कवर हमें मिले, राइट। उसके साथ हम ये भी सोचते हैं जैसे क्रिटिकल इलनेस है, टर्मिनल इलनेस है, एक्सीडेंटल डेथ है, इन सब का हमें कवर देखने के लिए मिले। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग हम अपने सम एश्योर्ड को ना सिर्फ इंक्रीज करें, और अगर हमें ऑप्शन मिल जाए कि हम अपना जो टॉप अप एडअप कर सके तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी मॉडर्न डिमांड है जो आज के टाइम में लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को बताई। तो जो मैक्स लाइफ का ये स्मार्ट सिक्योर टर्म प्लान है, ये सारी डिमांड ये पूरी कर देता है साधारण शब्दों में, राइट। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, वो ये है कि इसके अंदर दो ऑप्शन है, पहला बेसिक कवर, दूसरा इंक्रीजिंग कवर। बेसिक कवर का मतलब हो गया बेसिक सम एश्योर्ड जो हम चूज करते हैं थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, वो वही रहता है जैसे कि क्लासिकल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंक्रीजिंग कवर का मतलब ये हो गया कि हमारे सम एश्योर्ड पे 5% सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा हमारे पॉलिसी के 21वें साल तक, और या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसके डबल होने तक, अगर 1 करोड़ चूज किया था तो 2 करोड़ होने तक वो इंक्रीज होता रहेगा। अब हमें सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाननी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है। एज लिमिट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, और इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि हम जब सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो हायर सम एश्योर्ड पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या टर्म इंश्योरेंस में हमें कोई कैपिंग देखनी नहीं मिलती है, क्योंकि वो अंडरराइटिंग रूल और एक इंडिविजुअल की जो कैपिटल जो स्ट्रेंथ होती है, जो अर्निंग स्ट्रेंथ होती है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख लीजिए। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे कि एक्सीलरेटर क्रिटिकल इलनेस, दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर, राइट। तो इनका कैसे यूज होगा, कैसे ये कवर आएंगे, वो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सीलरेटर क्रिटिकल इलनेस की। अब ये जो एक्सीलरेटर क्रिटिकल इलनेस है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया है और 10 लाख का आपने क्रिटिकल इलनेस कवर ले लिया अंडर द एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस। तो सबसे पहले जो क्रिटिकल इलनेस अंडर द कवर आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राइट। इसको आप आराम से फुल स्क्रीन करके पढ़िएगा, तभी आपको क्लियरली ये दिखाई देंगे, समझ आएंगे। तो जब इनमें से कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस अगर हो जाती है किसी को और डायग्नोसिस रिपोर्ट ये प्रूव कर देती है कि भैया क्रिटिकल इलनेस हो गई है, तो डायग्नोसिस रिपोर्ट जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास और 10 लाख का अगर आपने कवर लिया है तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। 10 लाख का कवर मिलने के बाद में जो एक्सीलरेटर क्रिटिकल इलनेस का जो प्रीमियम जा रहा था वो प्रीमियम नहीं देना होगा, क्योंकि उसका क्लेम मिल गया, वो एड ऑन खत्म, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 1 करोड़ में से 10 लाख ये माइनस होगा, देन 90 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड आगे रह जाएगा। जी हाँ, इसी तरीके से काम करेगा, और इसका इंफॉर्मेशन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वहां पे हमें मिल जाती है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इसको फुल स्क्रीन पे देखिएगा, राइट, तो आपको प्रीमियम भी यहाँ पे नजर आएगा। इसी के साथ आप एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर को आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के साथ या इंक्रीजिंग कवर के साथ नहीं ले सकते हैं। अगर आपने सिंगल पे या 5 पे ऑप्शन चूज किया तो भी आप इसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्स लाइफ का जो एक राइडर है क्रिटिकल इलनेस प्लस डिसेबिलिटी राइडर को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको दोनों में से एक को चूज करना होगा। या तो आप एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर को ले पाएंगे या आप मैक्स लाइफ के क्रिटिकल प्लस डिसेबिलिटी राइडर को आप ले पाएंगे। इसमें 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, जब आप पॉलिसी लेंगे तो 90 डेज तक आपको रुकना होगा। इसी के साथ पॉलिसी में आपको जो टर्मिनल इलनेस का जो कवर है वो इनबिल्ट देखने के लिए मिलता है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से प्रीमियम पे करना होगा। टर्मिनल इलनेस का मतलब आपको पता ही है कि जब भी कोई एक ऐसी हेल्थ इशू या समस्या, हेल्थ कंडीशन हो जाए जिसको एक बार नहीं 2 बार जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उसे पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड या हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड डायग्नोसिस रिपोर्ट के बेस पे ये अनाउंस कर दें, ये बता दे कि आने वाले कुछ दिनों में या 180 दिनों में इस व्यक्ति की जो इससे पीड़ित है उसकी डेथ हो जाएगी।
जाएगी तो उसको टर्मिनल इलनेस कहा जाता है। डायग्नोसिस रिपोर्ट जाएगी कंपनी के पास में और टर्मिनल इलनेस का कवर मिल जाएगा, राइट, डेथ से पहले ही मिल जाएगा। तो इसमें एक चांस रहता है कि अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए और व्यक्ति बच जाए और पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाती है। अब अगला आता है इसमें आपको एक्सीडेंटल कवर। अब ये जो एक्सीडेंटल कवर है इसमें मिनिमम आप 50,000 रुपीज का कवर ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको 1 करोड़ रुपीज का इसमें कवर मिलता है। और एक्सीडेंटल डेथ कवर है तो आपको पता ही है कि सम एश्योर्ड का दुगना हो जाता है, नॉर्मल तरीके से वर्क करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं प्रीमियम पेइंग मोड के बारे में, प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में और पॉलिसी टर्म के बारे में। प्रीमियम पेइंग मोड है यहाँ पे हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। मंथली जो ऑप्शन है वो ऑटो डेबिट के रूप में ही अवेलेबल है, चाहे वो आपका सैलरी अकाउंट से आप उसको कनेक्ट करें या नॉर्मल सेविंग अकाउंट के साथ आप उसको कनेक्ट करें। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है यहाँ पे वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है और पॉलिसी टर्म भी वेरी यहाँ पर हो जाती है। रीजन इज बीइंग क्योंकि इसमें आपको सिंगल पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, लिमिटेड पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और रेगुलर पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। रेगुलर पे आपको पता ही है कि जब तक पॉलिसी चले तब तक पे करना, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी टर्म है वो भी वेरी होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फुल स्क्रीन करके आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आपको जो अगला यूजफुल ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन। अब ये प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन कैसे काम करता है, मान लीजिए आपकी पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट हो गए और उसके अगले साल आप प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भी आपका पॉलिसी जो है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन क्या रहेगा कंटिन्यू, आपका बेस कवर कंटिन्यू रहेगा, एड-ऑन्स नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। या ऑप्शनल कवर जो आपने ले रखे वो कंटिन्यू रहेंगे, बस आपका जो बेस कवर है पॉलिसी का वो आपका कंटिन्यू रहेगा और उसका ही प्रीमियम अगर आप अगले 1 साल तक ना पे करें 10 साल कंप्लीट करने के बाद तो कोई बात नहीं है। इसके बाद अगेन अगर आप 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं, पे करते हैं प्रीमियम को, फिर जो नेक्स्ट ईयर आएगा 10 साल के बाद 11वां साल आएगा, वहां भी अगर आप प्रीमियम ना पे करें तो भी आपका बेस कवर यूं का तू बना रहेगा, पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, राइट। और अगर आप इस ऑप्शन को लेने के बाद इसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पॉलिसी का टर्म कंप्लीट होने से पहले जो लास्ट 2 इयर्स होंगे कंपनी अपने आप आपका जो प्रीमियम है उसको वेव ऑफ कर देगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑप्शन है ये रेगुलर पे ऑप्शन और पे टिल द 60 इयर्स ऑफ एज के साथ ही अवेलेबल है। अदर प्रीमियम पेइंग ऑप्शन के साथ में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मिनिमम जो पॉलिसी का टर्म है वो 30 इयर्स का होना चाहिए और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 21 इयर्स का होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये चाहते हैं आज के टाइम में कि जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो हमें वापस मिल जाए, तो उस स्टेज को कवर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का। लेकिन अगर आपने प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन चूज किया हुआ तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन आप नहीं ले पाएंगे। और जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है ये केवल बेस लाइफ कवर के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, एड-ऑन्स पे नहीं, ये ऑप्शनल कवर के लिए नहीं मिलेगा। इसी के साथ ये सिर्फ प्राइमरी जो मेंबर है उसके ही कवर के साथ एप्लीकेबल होगा, जॉइंट लाइफ का जो कवर है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इस प्लान में हम अपने स्पाउस को भी अंडर द कवर कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ एक चीज और है, अगर आप लाइफ स्टेज को ध्यान में रखते हुए वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप को ऐड करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसके ऊपर भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन जो है वर्क करेगा। उसका भी जो बेस वैल्यू का जो प्रीमियम बनेगा बेस कवर का, वो आपको मैच्योरिटी पे मतलब पॉलिसी के टर्म्स कंप्लीट होने पे आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि इस प्लान के अंदर हमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का कवर देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए एक ऐसी कंडीशन जो हमारे माइंड के अंदर आती है कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमने पॉलिसी ले ली, हमने 5 साल तक प्रीमियम पे किया और उसके बाद हम प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी लैप्स ना हो, हमारा जो हमने मनी जो इन्वेस्ट किया है प्रीमियम के रूप में वो वेस्ट ना हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ हमें रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट मिल जाता है, जिसकी कैलकुलेशन इन दोनों फॉर्मूलेस के साथ में होती है। और इसके बारे में आपको सभी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जो भी मैंने वीडियोस या इन्फॉर्मेशन शेयर की उसमें इसके बारे में बताया हुआ है, तो वो चीज रिपीट नहीं करने वाला हूं। बस ये फॉर्मूला समझ लीजिए जो स्क्रीन के ऊपर है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी और बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगला एक और लाइफ स्टेज होती है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप सिंगल हैं, आपने ये पॉलिसी ले ली, राइट। अब आगे चल के आपकी शादी होगी तो अपने स्पाउस को आप अंडर द कवर कर पाएंगे, राइट। अब मान लीजिए उसके भी आगे चल के आपका एक बच्चा हो गया। अब जब हम सिंगल होते हैं तो हमारी इनकम थोड़ी लो होती है, माने ना माने, क्योंकि इनकम जो है वो समय के साथ बढ़ती है, तो लायबिलिटीज भी हमारी समय के साथ में बढ़ जाती है। अगर हमारा एक बेबी हो गया, हम सोचते हैं कि हमारा कवर और ज्यादा हो जाना चाहिए, तो ये पॉलिसी हमें अलाउ करती है कि हम ऑप्शन ऑप्ट करें, राइट, वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप हम ऐड करने का, जिसमें लिमिट है 10 लाख से लेकर के हम 1 करोड़ तक का वो ऐड कर सकते हैं। जब भी हम ये टॉपअप ऐड करेंगे तो वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, क्योंकि पॉलिसी लेते वक्त तो करेंगे नहीं, पॉलिसी लेने के बाद हम ये करेंगे,
राइट। तो मेडिकल टेस्ट वगैरह कंपनी पूछ सकती है, तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हमें करनी होगी। पर ये जो वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप आप ऐड करेंगे, ये आप एक्सीलेटर क्रिटिकल इलनेस के लिए लागू नहीं होगा। अगर आपने प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन चूज किया हुआ है तो ये आप नहीं कर पाएंगे, राइट। और टर्मिनल इलनेस का अगर डायग्नोसिस होगा तो वहां पे ये 100% वर्क करेगा, आपका सम एश्योर्ड टॉपअप आप ऐड करेंगे। और इसी के साथ अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो वहां पे आप वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप आप ऐड नहीं कर पाएंगे, और उसकी जरूरत भी नहीं है, राइट, क्योंकि वहां पे वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के आप इस ऑप्शन को यूज करें तो आपका जो बेस प्रीमियम का प्रेजेंट में जो सम एश्योर्ड होना चाहिए वो मिनिमम 50 लाख रुपीस का होना चाहिए। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि लाइफ में एक ऐसा स्टेज आगे चल के आ जाए हमारी पॉलिसी के साथ कि हम अपनी मर्जी से पॉलिसी को छोड़ सकें, तो उसके लिए सबसे पहली टर्म यह है कि हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी का जो टर्म है वो 40 इयर्स का होना चाहिए, और हमारी एज जो है उस टाइम पे 65 इयर्स की होनी चाहिए जब हम स्पेशल एग्जिट वैल्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। और ये जो ऑप्शन है ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग मोड के साथ भी अवेलेबल नहीं है, सिंगल पे लिमिटेड पे ऑप्शन के साथ में ये अवेलेबल होगा। और इसकी कैलकुलेशन जो की जाएगी वो इस फॉर्मूले से की जाएगी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और जो स्पेशल एग्जिट वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो आपका जो बेस लाइफ कवर होगा, जैसे कि आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है अपना लाइफ कवर के लिए, उसके साथ आप एड ऑन वगैरह ले रहे हैं, तो एड ऑन का जो आप प्रीमियम दे रहे हैं या ऑप्शनल कवर का जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उसके लिए आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। जो बेस जो आपने सम एश्योर्ड चूज किया है उसका जो प्रीमियम होगा उस पे ही आपको स्पेशल एग्जिट वैल्यू मिलेगी, राइट। और इस प्लान में आपको 2 राइडर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन दोनों में से आप कोई भी राइडर ले सकते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर आप लेते हैं तो आप मैक्स लाइफ का क्रिटिकल इलनेस प्लस जो डिसेबिलिटी राइडर है ये आप नहीं ले पाएंगे, राइट। दोनों में से एक ही आपको चूज करना होगा। अब बात आती है प्रीमियम की कि प्रीमियम क्या होगा। अगर आपकी एज जो है 30 इयर्स की है तो ये स्क्रीनशॉट मैंने इनके डॉक्यूमेंट से लिया है, उसका इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 30 इयर्स का एज है, अलग अलग सिनेरियो में जो प्रीमियम है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो आप कौन सा कवर लेना चाहेंगे बेस लाइफ कवर के साथ में, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप अपने क्लाइंट को इन सारे ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बो चूज करने को कहेंगे और क्यों, बताइएगा जरूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आसपास थोड़ा शादी हो रही है, किसी की छोटा मोटा सा फंक्शन हो रहा है, 10-12 लोगों का, उन्होंने गाने वाने चला रखे, तो उसका अगर साउंड वाउंड आया तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करो, दूसरों के साथ जरूर शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मैं कवर करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। इफ यू डू सब्सक्राइब दैट गिव मी द लिटिल बिट boost of energy to work more for you. So thank you so much. Don't forget to like, do it. याद रखो इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेनी है जिंदगी में।